अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी ख़ास तौर से बच्चों की फेवरेट रेसिपी शेयर कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे रेस्टोरेंट जाके खाना खाने की फरमाइशें करते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। जी हाँ, स्मोकी बीफ बर्गर की रेसिपी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का बर्गर बनेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। बच्चे बिल्कुल पहचान नहीं सकेंगे कि ये रेस्टोरेंट का है या आपने घर में बनाया है। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम बर्गर के लिए स्पेशल सॉस रेडी कर रहे हैं। इसके लिए हमने आधी प्याली मायोनीज लेना है। आप किसी भी ब्रांड का मायोनीज ले सकते हैं। किसी भी बर्गर के अंदर सॉस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सॉस से ही सारा टेस्ट आता है। बहुत मज़ेदार सी हम ये सॉस बना रहे हैं। इसके बाद इसके अंदर हमने थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब चिली सॉस ऐड किया है। ये भी आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर लें। इसके बाद बारबेक्यू सॉस इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें बारबेक्यू सॉस ऐड नहीं करना है क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसी तरह मस्टर्ड का फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मस्टर्ड सॉस भी हम 1 टेबलस्पून ही इसमें ऐड कर रहे हैं। इसके बाद अगर आपके पास गherkins मौजूद हैं तो आप उसको चॉप करके इसमें ऐड करें। और अगर आपके पास क्योंकि वो यूजुअली अवेलेबल नहीं होते लोगों के पास, तो आप क्यूकम्बर्स को बारीक बारीक चॉप कर लें और उसे थोड़ी देर के लिए सिरके में भिगो दें तो उसका फ्लेवर भी बिल्कुल उसी तरीके से आता है। इस पूरे सॉस को अच्छे से मिक्स कर लें तो बहुत ही मज़ेदार सा बर्गर सॉस रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम बीफ पैटी रेडी कर लेंगे। इसके लिए हमने बीफ मिन्स लिया है तकरीबन 1 kg। इसके अंदर हमने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लिया है। यहाँ हम पिंक सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रहे हैं। वन टीस्पून इसमें बारबेक्यू सॉस ऐड कर रहे हैं। इससे बहुत अच्छा स्मोकी सा फ्लेवर आएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले बीफ में नहीं डाले जाते हैं। बीफ बर्गर में जितना ज़्यादा बीफ का टेस्ट आता है उतना ही ज़्यादा मज़े का बनता है। इसे मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे। इसके बाद हम इसे बटर के अंदर बनाएंगे। बटर को इस तरह से आपने मेल्ट करके डालना है और उसके बाद ये हमने पैटी बना कर रख लिया था, वो हम इसे फ्राई करेंगे। आपको फ्लेम हाई रखनी है। बीफ मिन्स को पकने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है, इसलिए हम इसे हाई फ्लेम पे इस तरह से प्रेस करके और फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से अच्छी तरह कलर आ जाएगा तो ये रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमने जो बर्गर बन्स लिए हैं उसे भी हम इस तरह से बटर के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम आपके साथ वो सारी रेसिपीज़ ज़रूर शेयर करेंगे। इसके बाद हम कैरामलाइज अनियन रेडी कर लेते हैं अपने बर्गर में डालने के लिए। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही मज़े का लगता है। बीफ बर्गर में कैरामलाइज अनियन बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। कैरामलाइज करने के लिए हमने इस तरह से रिंग्स काट लिए हैं अनियन के और उसे तेज़ आंच पे हम बनाएंगे। और इसमें 1 टीस्पून के करीब हमने ब्राउन शुगर ऐड किया है। इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। इसके बाद जो बीफ पैटी हमने रेडी किया था इस पर थोड़ी सी हमने सॉस लगाई है। इसको हम टर्न करेंगे और जो बैक साइड से ये गर्म हो चुका था अच्छी तरीके से, तो हम इसके ऊपर बर्गर चीज़ जो होती है वो उसका एक स्लाइस डाल देंगे ताकि वो मेल्ट हो जाए। हम आपको असेंबलिंग दिखा देते हैं कि किस तरह से आपको बीफ बर्गर का असेंबलिंग करनी है। बन पर सबसे पहले जो हमने सॉस रेडी की थी बर्गर के लिए वो हम स्प्रेड कर रहे हैं। इसके बाद थोड़ी सी हमने लेटस इसमें ऐड की है। इसको हमने बारीक काट के रखा हुआ था।
इसके बाद जो हमने अनियंस को कैरामलाइज किया था वो हम इस पे ऐड कर रहे हैं। फिर साथ ही लास्ट में जो हमारा पैटी है चीज़ के साथ वो हम प्लेस कर रहे हैं। मज़ेदार स्मोकी बीफ बर्गर तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।